हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स बिन अ मंथ, मैंने हाल ही में कोई वीडियो नहीं डाली। तो आज मैं एक इंडोनेशियन टाइम ट्रैवलिंग मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने हाल ही में देखी। इसका नाम है सोरे ए वाइफ फ्रॉम द फ्यूचर। ये एक यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को सिर्फ साइंस फिक्शनल तक लिमिटेड नहीं रखती, बल्कि उसके इमोशंस और रिलेशनशिप के साथ डीपली कनेक्ट करती है। कहानी सिर्फ एक आदमी के अराउंड घूमती है जिसकी लाइफ पूरी थमी हुई है, इनकम्प्लीट और इमोशनली एम्प्टी फील लगती है। तभी उसकी ज़िंदगी में एक औरत आती है जो खुद को उसकी फ्यूचर वाइफ बताती है। यही से ही फिल्म सिर्फ कैसे की नहीं रहती, बल्कि क्यों का सवाल भी उठाती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म को काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिनेमाटोग्राफी और विजुअल्स की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का विजुअल्स टोन डार्क और म्यूटेड है जो स्टोरी एक मूड के साथ परफेक्टली मैच करता है। लाइटनिंग और फ्रेमिंग का उस तरह से यूज़ ये दिखाता है कि कैरेक्टर्स के अंदर कितना ब्रोकन वो फील करते हैं। फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच का डिफरेंस ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बल्कि सबटल हिंट्स के थ्रू दिखाया गया है जो फिल्म को और रियलिस्टिक बनाता है। स्टोरी ए वाइफ फ्रॉम द फ्यूचर इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑन लव, टाइम एंड द काइंड ऑफ डिवोशन दैट नोज व्हेन टू स्टे एंड व्हेन टू लेट गो। मैं इस मूवी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक्टिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सोरे जो कैरेक्टर है वो फ्यूचर से आई हुई वाइफ का कैरेक्टर जो काफ़ी मिस्टीरियस, इमोशनल और पेन से भरा हुआ लगता है। उसकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज में फ्यूचर का रिग्रेट क्लियरली दिखाई देता है। एंड जो मेल कैरेक्टर है जो उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी रियल लगता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ और खुद से स्ट्रगल कर रहा हो। जॉनथन की लाइफ बिफोर सोर आने से पहले उसकी लाइफ फर्स्ट ग्लांस में टोटली ब्रोकन फील नहीं लगती। हमेशा काम में जाता है, खाना खाता है और सो जाता है। यही चीज़ें वो रिपीट करता है। बाहरी तौर पे ऐसी ही उसकी लाइफ फंक्शन करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो अपने आप से ही हार चुका है। वो अकेला रहता है, नॉट बिकॉज ही प्रीफर सॉलिट्यूड बट बिकॉज सॉलिट्यूड आस्क नथिंग ऑफ हिम। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी सीली हुई आदतों से अंदर से खुद को खोखला कर रही हो। उसका खाना स्किप करना, सिगरेट की लत से बातों से बचना, ऑल दिस आर एक्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जॉनथन रेजिस्ट एक्सपेक्टेशन क्योंकि एक्सपेक्टेशन इम्प्लाइज ए फ्यूचर एंड ए फ्यूचर इम्प्लाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर चेंज हुआ तो केयर करना पड़ेगा, अगर वो केयर किया तो खोने का डर सहना पड़ेगा। वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ वक्त के साथ खोया है, इसलिए वो डिसाइड करता है नमनेस इज़ सेफर देन होप। इसीलिए सोर का जॉनथन की ज़िंदगी में आना कोई मिरेकल नहीं, बल्कि एक इंट्रूजन जैसा फील होता है। वो उसके घर में नहीं घुसती, बल्कि उसके फ्रेजाइल एग्रीमेंट में टांग अड़ाती है जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जॉनथन का टूटना ज़िंदगी से भीख नहीं मांगता कि मुझे जोड़ दो, इसीलिए उसे बचा पाना रिक्वायर्स मोर देन लव, एंड इट विल रिक्वायर मोर देन टाइम, पेशेंस, रिपीटेशन एंड अनबेरेबल करेज टू ट्राई अगेन नोइंग इट मे नेवर बी इनफ फॉर सोर। फिल्म कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी खड़े करती है, जैसे कि क्या हम अपने आज के डिसीजन से फ्यूचर बदल सकते हैं, या अगर हमें अपनी रिलेशनशिप की गलतियां पहले ही दिखा दी जाएं तो क्या हम उसे सुधार पाएंगे। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका मैसेज है, जो कि हम अक्सर अपने आज को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वही आज हमारा फ्यूचर बनता है। ये फिल्म रिलेशनशिप में जो केयरलेसनेस, इमोशनल डिस्टेंस और टाइम पर चेंज ना करने की प्राइस को सॉफ्ट बट पावरफुल तरीके से दिखाती है। इसके वीक पॉइंट्स फिल्म की पेसिंग और कुछ लोगों को स्लो लग सकती है। जो लोग ज़्यादा एक्शन और प्रॉपर टाइम ट्रैवल रूल्स एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए फ़िल्म थोड़ी इनकम्प्लीट फील हो सकती है। सोरे वाइफ फ्रॉम फ्यूचर हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इमोशनल और मीनिंगफुल और थॉट ड्रिवन साइंस फिक्शनल पसंद करते हैं उनके लिए ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। ये आपको योर नेम की एनिमे के साथ थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, उसी की तरह ही ये बनाई गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस का ये रिव्यू अच्छा लगा हो, प्लीज़ लीव ए लाइक एंड कमेंट। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। टिल देन, बाय।